लग्जरी गाड़ियों का काफिला अधिकारियों पर झाड़ता था रौब। काफिले में डिफेंडर, फॉर्च्यूनर, सब पर लाल नीली बत्ती और वीआईपी प्रोटोकॉल। फर्जी आईएएस ने फैला रखा था ऐसा मायाजाल, एक गलती पड़ गई भारी। लग्जरी गाड़ियों का काफिला, लाल बत्ती का रौब और लखनऊ तक फैला मायाजाल। ये तस्वीरें देखिए, ये है सौरभ त्रिपाठी। नाम के आगे आईएएस का तमगा लगाया, लेकिन असलियत में ये निकले फर्जी आईएएस। बीटेक का छात्र जिसने अफसरों पर रौब झाड़ा, आम जनता को चकाचौंध किया और सत्ता के गलियारों तक पहुंचने के लिए खेल खेला। लेकिन आखिरकार यूपी में भौकाल काट रहे इस नकली अफसर का भांडाफोड़ कैसे हुआ? कैसे सामने आया कि ये आईएएस नहीं बल्कि जालसाज है? और किस तरह ये शातिर युवक लंबे वक्त तक सिस्टम को बेवकूफ बनाता रहा? ये है उस फर्जी आईएएस का खुलासा जिसने गाड़ियों का काफिला सजाकर पूरे प्रदेश में अफसरों को चकमा दिया। दरअसल फर्जी आईएएस अफसर सौरभ त्रिपाठी, जिनकी हरकतें जानकर सब हैरान हो गए। नोएडा का रहने वाला सौरभ त्रिपाठी कई सालों से लखनऊ में अपना मायाजाल फैलाकर रखा हुआ था। उसने काफिले में 6 लग्जरी गाड़ियां पाई, जिसमें रेंज रोवर, डिफेंडर, फॉर्च्यूनर, मर्सिडीज और इनोवा जैसी कारों की सवारी करता था। बता दें कि वो ड्राइवर और नीली बत्ती के साथ इन गाड़ियों का इस्तेमाल किया करता था ताकि लोग उसे असली अफसर माने। पर उसकी एक गलती ने उसके सारे किए कराए पर पानी फेर दिया। ये सभी गाड़ियां करोड़ों की हैं। इन गाड़ियों की शुरुआती कीमत ही 97 लाख से शुरू होती है। बता दें कि टॉप वेरिएंट की कीमत 2.69 करोड़ रुपए तक जाती है। इसी तरह टोयोटा फॉर्च्यूनर की कीमत लगभग 36 लाख से शुरू होकर 52 लाख तक होती है। वहीं पुलिस अब जांच में जुटी है कि सौरभ ने ये कारें खरीदने के लिए कहां-कहां तक तिकड़म लगाया था। लखनऊ पुलिस ने तलाशी के दौरान गाड़ियों से फर्जी दस्तावेज, नकली सरकारी पास और वीआईपी प्रोटोकॉल से जुड़े कई सामान भी बरामद किए। पता चला कि सौरभ त्रिपाठी कई बार सरकारी कार्यक्रम में आईएएस बनकर भी शामिल हुआ। वो कई विभागों की बैठकों में भी अधिकारी बनकर पहुंचता था। वो अफसरों पर दबाव डालता और फैसलों से प्रभावित करने की कोशिश करता था। कई बार अधिकारियों ने सौरभ त्रिपाठी उसकी हरकतों पर भी शक जताया, लेकिन उसके दिखावे और दबंगई के आगे चुप रह गए। फर्जी आईएएस सौरभ ने सोशल मीडिया पर भी अपनी झूठी पहचान बनाई थी। इंस्टाग्राम और एक्स पर उसने अकाउंट सौरभ आईएएस नाम से चलाता था। वहीं इंस्टा बायो में उसने खुद को आईएएस यूपी गवर्नमेंट लिखा हुआ था। बता दें कि अकाउंट पर उसने कई सारे सरकारी कार्यक्रमों, बैठकों और यात्राओं की तस्वीरें भी अपलोड कर रखी थी। वहीं पुलिस पूछताछ में आरोपी सौरभ ने बताया कि कंप्यूटर साइंस से बीटेक करने के बाद उसने एक एनजीओ बनाया था। इस एनजीओ के नाम पर ही वो कई बड़े अधिकारियों और यहाँ तक के कई बड़े नेताओं से भी मिला। इन बैठकों के दौरान उसने अफसरों के तौर तरीकों पर गौर किया और धीरे धीरे खुद को भी आईएएस अधिकारी के तौर पर पेश करना शुरू कर दिया। सिस्टम को समझाने के बाद उसने उसकी कमजोरियों का फायदा उठाना भी शुरू किया। हुआ कुछ यूं कि कारगिल शहीद पार्क के पास लखनऊ की वजीरगंज पुलिस वाहनों की चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान एक काले रंग की लग्जरी कार में चेक पोस्ट पर पहुंचे शख्स ने खुद को आईएएस बताकर रौब झाड़ने लगा। मौके पर ड्यूटी दे रहे पुलिसकर्मियों को आरोपी ने मुख्यमंत्री के नाम से धमकी दी। कहा कि मैं सबकी शिकायत सीएम से करूंगा। लेकिन इसी दौरान मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारियों को उसके हाव भाव और उस पर शक हुआ। वहीं पूछताछ गहराई तो पता चला कि फर्जी आईएएस के सारे भेद खुलकर सामने आ गए। तो ये है यूपी का वो फर्जी आईएएस जिसने लाल बत्ती और गाड़ियों के काफिले के दम पर सिस्टम को बेवकूफ बनाया। लेकिन बड़ा सवाल ये है, क्या ऐसे जालसाज सिर्फ एक ही है या फिर यहाँ और भी नकली आईएएस कहीं छिपे बैठे हैं?